brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं। 2025 जनवरी में वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। वो चुनाव जीत चुके, कमला हैरिस को उन्होंने हरा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में? एक पॉर्न स्टार से रिश्तों की अगर बात करें, FBI रेड की अगर बात करें, उनके ऊपर जो महाभियोग चले उसकी बात करें, या फिर बात करें सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने की, ये जो प्रेसिडेंट बने हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप हमेशा और ज्यादातर केसेस में विवादों में रहे हैं। यहां तक कि एक वक्त में तो ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को जेल हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं। लेकिन आप किस्मत देखिए, ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले तक ये कहे कि जेल जाने की तैयारी हो रही थी जिनकी, और ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना घटने वाली है जिसको लेकर हर कोई टकटकी लगाकर देख रहा था। लेकिन वो आदमी आज या आने वाले कुछ दिनों में व्हाइट हाउस जाएगा, यानी अब वो देश के राष्ट्रपति होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। आपको बता दूं, ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो राष्ट्रपति रहे थे 2016-17 में। पूरी मैं आपको इनकी घटना बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। इससे पहले ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्लोरिडा में रहते थे और काफ़ी पैसे वाले हैं। और इनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल थी। कई सारे रिलेशनशिप्स में रहे, इस तरह की जानकारी भी सामने आई थी। लेकिन सबसे पहले ये 2017 में उस वक्त चर्चाओं में आए जब ये पहली बार इलेक्शन जीते यूएसए का। किसी ने नाम भी नहीं सुना था डोनाल्ड ट्रंप का, सिर्फ इतना पता था कि एक बिजनेसमैन है, एक बहुत पैसे वाले शख्स है, पावरफुल आदमी है, सोशलाइट है। लेकिन अचानक इलेक्शन में लड़े और तमाम बातें उन्होंने यूएस की जनता को कन्विंस किया, और आखिरकार 2017 में दोस्तों ये पहली बार राष्ट्रपति बने यूएसए के। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या करेंगे, किस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, जो टैक्स सुधार योजना लागू की गई 2017 में, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लागू की गई। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 21% कर दिया गया, जिससे जो बिजनेस क्लास था, जो व्यापारी वर्ग था यूएसए का, उसको बेहद फायदा हुआ इस योजना से। यानी कि जो ट्रंप का पहला ऐतिहासिक फैसला था शासन में आने के बाद, वो यही था। दरअसल उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका का नारा दिया था, और लोग शुरुआत में उनके ऊपर हंस रहे थे कि ये आदमी कैसे जीत सकता है, रिपब्लिकन कैंडिडेट। लेकिन वो जीत गए। इसके बाद उन्होंने व्यापार नीति को चुनौती दी और एक नई व्यापार नीति लेकर आए। दरअसल सिर्फ इतना ही इनका वाक्य नहीं है, हम सब ने सुना है कोरिया के बारे में, किम जोंग जो नेता है वहां के, उनके बारे में, उनकी हिटलर शाही के बारे में। क्या आप जानते हैं कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग से मिलकर आए थे, और ये एक ऐतिहासिक घटना थी। और एक चीज और इसमें सामने आ रही, उनके जो कार्यकाल के दौरान, वहां आपको मैं बता दूं 4 साल का कार्यकाल होता है यूएसए में, उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी अमेरिका ने किसी से युद्ध नहीं किया। ये एक उनके अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है इनको। तो ये तो अचीवमेंट्स, इतनी मेजर अचीवमेंट्स थी जो कि याद रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जब उनका कार्यकाल था तब का। लेकिन उनकी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह रही, यानी विवाद भी बहुत सारे रहे। सबसे पहला विवाद रहा, उन्होंने मुस्लिम बहुल जो देश थे उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब वो बहुत ज़्यादा विवादों में आए थे। क्या आपको पता है कि 2 बार महाभियोग उनके ऊपर चलाया गया? ये पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2020 में चुनाव हुआ यूएसए में, तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए जो बाइडेन से। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, उनकी नीतियों को पसंद नहीं किया। बेशक उन्होंने टैक्स सुधार के लिए बहुत काम किया, अमेरिकन के लिए बहुत सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव हार गए। और उसके बाद एक ऐतिहासिक घटना हुई जिससे पूरा यूएसए में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। दरअसल जो उनकी कैपिटॉल हिल्स है, 2021 जनवरी की बात है, 6 जनवरी की, जब कैपिटॉल हिल्स में हिंसा हो गई थी। हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी, मुझे याद है कि वो तमाम तस्वीरें देखी थी जिसमें जो रिपब्लिकन्स थे, जो इनके सपोर्टर्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो कैपिटॉल हिल्स जो वहाँ की संसद है उसके ऊपर चढ़ रहे थे, सांसदों के दफ्तरों में घुस गए थे, वहाँ हंगामा किया था, हिंसा की थी। दरअसल ये हिंसा क्यों की थी लोगों ने? वो इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि चुनाव में धांधली हुई, इस वजह से वो हार गए। अब सोचिए कितना बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया था डेमोक्रेटिक सिस्टम पर कि जो चुनाव वो हारे हैं वो दरअसल इस वजह से आ रहे हैं। इसको लेकर उनके ऊपर आप सोचिए महाभियोग चलाया गया। इससे पहले भी वो विवादों में तब रहे जब उनका टेन्योर चल रहा था। 2019 की घटना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन के नेता हैं जेलेंस्की, उनको ये बताते हैं कि उनको धमकाने का आरोप लगा था। उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन के खिलाफ आप जांच शुरू कर दीजिए, इस तरह की बातें कही थी, जिसके बाद उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर कर दी थी और ये बताया था कि ये खुलासा हुआ था कि जो बाइडेन की जांच के लिए दबाव डाला गया था और ये दबाव डाला था डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि यूक्रेन को धमकाने का आरोप लगा था और विदेशी सरकार के मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा था। लेकिन आप देखिए, जो वहां की सीनेट है, जो वहां की संसद है, उसने इन दोनों ही महाअभियोग जो आरोप लगे थे उससे बरी कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। आप सोचिए कि कितने गंभीर आरोप, और उसके बावजूद वहां की जो सीनेट थी वो बरी कर दिया था। क्यों बरी कर दिया गया था? क्या इन दोनों ही केसेस में डोनाल्ड ट्रंप का कोई कसूर नहीं था? यानी कि पहले केस में क्या उन्होंने यूक्रेन को धमकाया नहीं था? दूसरे केस में क्या उन्होंने हिंसा नहीं भड़काई थी जिस वजह से लोग वहां पर आ गए थे? ऑब्वियसली हम सब ने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में जब वो चुनाव हार गए तो 2020-21 का, तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में धांधली हुई, जिसको लेकर आप सोचिए संसद में हंगामा हो गया था। वहां की हंगामा ही नहीं, हिंसा हो गई थी। और इसकी तस्वीरें इतनी ज़्यादा आप देख रहे हैं, मैं आपको ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीर थी उस वक्त की जब हंगामा हो गया था। तो यानी विवादों से भी पुराना नाता रहा, और 2 बार जब ये सरकार में रहे तब भी इनके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही बार बरी हो गए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके बाद 2021 में जब ये हार गए थे चुनाव, तो फ्लोरिडा अपने घर पहुंच गए। वहां पर इन पर एक आरोप लगा कि ये व्हाइट हाउस से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए। आप सोचिए कि एक पूर्व राष्ट्रपति सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने घर पहुंच गया। सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। यह मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। यह आरोप उनके लगा और बाकायदा 2022 में FBI ने रेड की थी इनके घर पर, और रेड करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए थे, और अभी भी यह मामला हालांकि कोर्ट में पेंडिंग है। इस बीच इनके एक रिश्तों की भी जिक्र होता है, वो होता है एक पॉर्न स्टार से रिश्तों का जिक्र। दरअसल ये कहानी है 2006 की। स्टॉर्मी एक पॉर्न स्टार है। जब ये बिजनेस मैन थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, तब इनकी काफी नजदीकियां थी। जब ये राष्ट्रपति चुनाव के जब ये उम्मीदवार थे तो एक हवा उड़ी थी और एक खबर सामने आई थी कि इन्होंने वो कुछ बयान देना चाह रही थी। तो ये आरोप लगा था कि चुनावी फंड का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया था, यानी कि जो अपना चुनावी फंड था $1,30,000 वो उसको दिए थे और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन हुए थे कि तुम कुछ नहीं बोलोगी चुनाव तक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह था कि अगर ये विवाद खड़ा हो गया, उनसे रिश्तों का जिक्र हो गया, तो शायद वो उस चुनाव पर उसका असर पड़े। हालांकि कोर्ट में जब ये पूरा मामला सामने आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी थी, जबकि इनके वकील ने बात कही थी कि इन्होंने रिश्वत दी थी और वकील ही देकर आया था रिश्वत। इसके एवज में उनको 2023 में आरोपों का सामना करना पड़ा, और ये पहले ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति मैं कहूंगा, बने जब इनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। हालांकि ये केस भी अभी पेंडिंग है, लेकिन इससे काफी विवाद में रहे ये, यानी कि पॉर्न स्टार से विवादों की कहानी खुली। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव के फंड का दुरुपयोग का आरोप लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने का आरोप लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंसा भड़काने का आरोप लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 बार महाभियोग चलाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा और यह कहा कि जो बाइडेन को फंसा दो। आप सोचिए, इस तरह का इनका पास्ट रहा है, यानी कि अमेरिका के जो अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका पास्ट इस तरह का रहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच, इन तमाम ये कहा जाए कि इतने आरोप लगे, उसके बावजूद इस बार जनता ने फिर उनको पसंद किया, यानी कि इस बार वो फिर जीत गए और अब वो 2025 में शपथ लेंगे
अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। ये दूसरी बार होगा जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक बार पहले भी बने थे, दूसरी बार वो चुनाव हार गए थे जब जो बाइडेन के अगेंस्ट में वो लड़े थे 2020-21 में। सवाल ये उठता है कि उन्होंने इतने सुधार किए, जैसे मैंने शुरुआत से आपको बताया कि उन्होंने टैक्स सुधार योजना लागू की थी, इसके अलावा व्यापार नीति को चुनौती दी थी, किम जोंग से उन्होंने मुलाकात की थी, एक भी युद्ध नहीं हुआ था उनके टाइम पर, लेकिन कंट्रोवर्सीज में भी रहे। जब उन्होंने कंट्रोवर्सीज में तब रहे जब चुनाव हारे, हिंसा हुई। इसके अलावा यूक्रेन के साथ एक समझौता हुआ, एक ऐसा लगा कि दबाव डाला जा रहा है यूक्रेन के। 2019 और 21 में उनको ये महाभियोग झेलना पड़ा। पॉर्न स्टार से रिश्तों की बात भी सामने आई। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरी में जाते जाते FBI की रेड भी उनके ऊपर पड़ गई और कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो पूर्व राष्ट्रपति वो अपने घर में ले गए। क्यों ले गए थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट? उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या था जिससे USA की सुरक्षा ताक पर थी? इसके बावजूद लोगों ने, देखिए दोस्तों, उनको पसंद किया। क्यों पसंद किया? क्या ये सारे आरोप गलत थे? क्या उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं छिपाए थे? ऑब्वियसली मामला अभी अदालत में पेंडिंग है, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच पहली पसंद जो अमेरिका के वासियों की रही वो डोनाल्ड ट्रंप रहे। कमला हैरिस को लोगों ने पसंद नहीं किया। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी? इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से महाभियोग का सामना करना पड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप थे। पॉर्न स्टार से रिश्तों का उनका जिक्र हुआ और कहीं ना कहीं हिंसा में भी उनका रोल सामने आया कि हिंसा भड़काई, और अब दोबारा उनका कमबैक हुआ। तो ये कहानी ये बताती है उनकी रोलर कोस्टर की कहानी, और ये बताती है कि लोगों ने तमाम विवादों के बीच भी उनको पसंद किया। कुछ ना कुछ ऐसी खास बात तो रही होगी जिस वजह से लोगों ने इनको पसंद किया। ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा।